इस घटना को सुनकर आप सभी ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मुंबई की एक अदालत ने कन्नू नामक एक किन्नर को 3 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। 3 साल पहले हत्या की गई थी, लेकिन इस मामले में एक आरोपी को बरी भी कर दिया गया था। पहली बार इंडिया में ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये फैसला मुंबई के सेशन कोर्ट की जज अदिति कदम ने सुनाया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्र कैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये सजा मिलती है। ये अपराध ऐसा ही है। इस मामले में जिस तरीके से क्रूरता दिखाई गई है, उससे ये केस दुर्लभ बन जाता है। तो ये मामला क्या है और ये क्यों हत्या की गई? कन्हैया उर्फ कन्नू एक किन्नर है। कोविड के बाद से उसकी आमदनी ना के बराबर हो गई थी। जुलाई 2021 में साउथ मुंबई के कफ रोड इलाके में एक बच्ची का शव नाले में पड़ा मिला था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने बताया कि 8 जुलाई की शाम कन्नू उनके घर पर बधाई देने आया था। इस दौरान उसने 1100 रुपए, एक साड़ी और नारियल की मांग की थी। लॉकडाउन के बाद पीड़िता के पिता के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो ये सब देने में असमर्थ थे। जिसके बाद उसने कन्नू को साड़ी और नारियल देने को कहा था, लेकिन कन्नू पैसे के पीछे पड़ा था और थोड़ी ही देर में उनकी बातचीत बहस में बदल गई, जिसके चलते सचिन ने कन्नू को अपने घर से निकाल दिया। कन्नू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोच लिया था कि वो इस बेइज्जती का बदला लेगा। कन्नू और उसका दोस्त काले ने रात करीब 2:30 बजे दरवाजा खुला देखकर बच्ची का अपहरण कर लिया। मौके का फायदा उठाकर फिर बच्ची को पास ही खाड़ी में मिट्टी में दबा दिया। माता पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने ट्रांसजेंडर के साथ हो रहे झगड़े के इस एंगल पर काम करना शुरू किया और दोनों को ढूंढ निकाला। बच्ची का शव जुलाई 2021 में दक्षिण मुंबई के कफ रोड में एक खाड़ी के क्षेत्र में दबा मिला था। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये अपराध एक प्री प्लान मर्डर था और कहा कि ऐसे गरीब इलाकों में रहने वाली लड़कियों के माता पिता के लिए एक दर्दनाक बात है। विशेष पॉस्को न्यायाधीश अदिति कदम ने कहा कि अपराध कराने के पीछे का मकसद आसपास के इलाकों में आतंक पैदा करना और अपना नाम मशहूर करना था, ताकि कोई भी उसे मना करने की हिम्मत ना कर सके। उन्होंने आगे कहा कि नवजात बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें पाई गई हैं, जो अपराधी की क्रूरता को दर्शाता है। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज और जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।